बच्चों की हायर एजुकेशन के लक्ष्य की बात करें तो अक्सर यही होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करें ताकि अगर बच्चा हमारा कहीं विदेश में पढ़ना चाहे या कोई हायर एजुकेशन वो अपने पसंद की चाहे तो उसे कोई दिक्कत ना हो। किस तरीके का म्यूचुअल फंड इसके लिए खासतौर से बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए सोचना चाहिए और कितनी अवधि लगभग रखनी चाहिए? मैं एक चीज पहला कहना चाहूंगी कि वुमेन वर ऑलवेज गुड सेवर्स। हम ऑलरेडी महिलाएं जो है छोटे छोटे पर्स में कहीं कबर्ड में पैसे रख देते हैं, बर्नियों में बचत रख देते क्वीन। हैं, चावल चावल। यस, बचत क्वीन। तो महिलाएं, हमें हमारे इंडियन वुमेन के डीएनए में है कि सेविंग्स करना जरूरी है, क्योंकि ऑन अ रेनी डे हमेशा पति जो है बीवी से कहता है, भाई अभी हम अटक चुके हैं, फंस चुके हैं, कुछ है। तो बीवी जाएगी डब्बे से निकाल के पैसे लेके बोलेगी ये तुम्हारा रेस्क्यू है। तो वुमेन आर ऑलवेज अ बेटर सेवर्स। हमें उसे इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ाना जरूरी है। तो आई एम श्योर हमारे शो के माध्यम से हम काफी महिलाओं को एनकरेज करेंगे कि वो शुरुआत कीजिए। 5,000 एक शुरुआत के लिए बहुत अच्छी अमाउंट है। ग्रेजुअली आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप शुरू बिल्कुल कर सकते हैं। रहा आपके सवाल के बच्चों के एजुकेशन के लिए कैसे निवेश करना चाहिए, तो मैं एक ना मिस्टेक बताना चाहूंगी जो लोग करते हैं। प्रतीक्षा जी, ये सुनिएगा ध्यान से कि लोग क्या कहते हैं, बेटी पैदा हो गई तो चलो उसे सुकन्या समृद्धि में पैसा डाल दो, काफी रहेगा। आपने उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े हैं? ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, क्या वो आपके लिए सही है, आपके बच्चों के लिए सही है, ये समझना जरूरी है। अगर आपके बच्चे को 16 के एज पे ग्रेजुएशन करने ही अब्रॉड जाना है तो वो पैसा बाहर नहीं आ सकता है। एंड उसमें ग्रोथ जो है इंटरेस्ट साइकिल पे आती है। तो इंटरेस्ट साइकिल अगर मान लीजिए अभी सुकन्या समृद्धि अगर 7.4 7.8 दे रहा है, तो ये इंटरेस्ट, वी आर इन फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट साइकिल। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो घटता भी है एवरी क्वार्टर, बहुत टाइम रीसेट होता है। बिल्कुल। ये कहता है एवरी क्वार्टर का, लेकिन हमें एंड ऑफ द क्वार्टर में पता चल जाता है कि इस क्वार्टर में, आगे के क्वार्टर में इंटरेस्ट घटेगा कि नहीं घटेगा। तो फॉरेन भेजना है बच्चों को, फैंसी चीजें लेनी है, तो इन्वेस्टमेंट जो है, निवेश जो भी है वो भी फैंसी होना चाहिए। इसलिए हमें इक्विटीज की तरफ एसआईपी रूट के थ्रू अपना कदम बढ़ाना जरूरी है। रहे कि मैं उसको कैसे ब्रेकअप कर सकती है। सो अगर एक आज बच्चा अगर मास्टर्स करने के लिए अब्रॉड जाता है, यूएस जाता है मान लीजिए, तो उसे तकरीबन अच्छे कॉलेज में रहना, खाना पीना, इमरजेंसी, इंश्योरेंस, ये सब मिला, स्कूल कॉलेज फीस, उनका सारा जो खर्च है उसके रिलेटेड तकरीबन 2 करोड़ रुपए लगते हैं। आज डॉलर जो है वो 85-87 के बीच में होवर कर रहा है। यही चीज 10 साल पहले हम बात करेंगे तो 60s में डॉलर था, और उसके 10 साल पहले बात करेंगे तो 40s में था डॉलर। तो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है, तो हमारी जो निवेश की राशि है वो भी बढ़नी चाहिए। और जब भी हम देखेंगे कि बच्चों के लिए कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, सबसे ब्रिलियंट तरीका है बच्चों के नाम से इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। आपके बैंक अकाउंट से भी पैसा कट सकता है, नाम बच्चों का रहेगा तो एक इमोशनल रहेगा कि मेरे बच्चे का इन्वेस्टमेंट है, इसको टच नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। और एसआईपी कीजिए। 2 अच्छे फंड्स लीजिए, एक इक्विटी हाइब्रिड फंड, कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड लीजिए, या आप वाइटो के कैपिटल इक्विटी हाइब्रिड फंड लीजिए। और उस एक आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, या एक आप वाइटो कैपिटल फ्लेक्सी कैप ले लीजिए। उससे क्या होगा, एक फ्लेक्सी कैप आ गया और एक आपका हाइब्रिड फंड आ गया। बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा है, भले लंबे अवधि का पैसा है, से 7 साल के ऊपर की अवधि होनी चाहिए, तो आप ये फंड्स में एंटर कर कीजिएगा। अगर नहीं कर सकते तो देन आप बेटर है कि आप रिकरिंग डिपॉजिट करो और पैसे जमा करो, या लिक्विड फंड में डालिए और पैसा जमा कीजिए। क्योंकि वो उधर जब करेंगे तो रिस्क मिनिमल रहेगा, और कोऑपरेटिव बैंक्स में नहीं करना है, आपको प्रॉपर नेशनलाइज बैंक या प्रॉपर प्राइवेटाइज बैंक में ही करना है। इंटरेस्ट मिलेगा उसके लिए आप छोटे बैंक में मत जाइए। कोऑपरेटिव बैंक स्पेशली जो जिस तरीके से आजकल बैंक करप्ट होने के कगार पे आ गई है, तो आप उधर मत जाइए, क्योंकि आपके बच्चों का एजुकेशन का पैसा है।